नमस्कारम। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ, हमारा जो टीम का ट्रेनिंग का जो पहला टॉपिक है आज का, वो ये है कि किसी भी कंपनी के लिए अगर हमको नेम रिजर्वेशन करना है तो कैसे करना है। आप लोगों ने कल तक के ट्रेनिंग में ये सीखा कि कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलएलपीज क्या होती है, आप लोगों ने ये सीख लिया है। मुझे पता है आपको कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। तो आज आप लोगों को ये सीखना है कि वो कंपनी है तो सही, वो कंपनी बनती कैसे है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो कंपनी बनाने के ना स्टेप से कुछ, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो है कंपनी के लिए नेम रिजर्व करना। मतलब अगर मुझे मेरी कंपनी का नाम क्या चाहिए पहले वो डिसाइड करना होगा। तो इट कैन बी एनी नेम। आप लोग मुझे कोई एग्जांपल दे दो नाम का, कि आपकी कंपनी का नाम ये होना चाहिए, नाम बता दो। चलो मैं ही बोलती हूँ आपको, जैसे है यहाँ पे एलिट गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी का नाम ये हो, क्या हो, इलीट गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले जो भी प्रमोटर है, पहले जो भी पर्सन है जिनके पास आइडिया है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, उनका सबसे पहला जो टास्क होगा वो ये होगा कि नाम फाइंड आउट करो कि भाई हमको नाम क्या रखना है हमारी कंपनी का। ठीक है। तो जब आपके पास कोई क्लाइंट चल के आता है, बोलता है कि हमको कंपनी बनानी है, तो आपको उनको पहला क्वेश्चन पूछना है कि सर आपकी कंपनी का नाम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछना है कि सर काम क्या करेगी आपकी कंपनी, ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपकी कंपनी का। क्योंकि जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा उसकी बेसिस पे कंपनी का नाम फिक्स होता है और फिर हम एप्लीकेशन कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे ना कुछ चेकलिस्ट लिखे हुए, चेकलिस्ट फॉर कंपनी नेम रिजर्वेशन। अगर आप किसी भी कंपनी के नेम रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन करते हो, तो आपके पास एप्लीकेशन के पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो लिखी हुई है। तो सबसे पहले बोला है टू प्रपोज्ड नेम्स फॉर द कंपनी। एक नहीं, दो नाम होने चाहिए, मिनिमम दो नाम आपको क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। तो होगा क्या, आपने पहला नाम दिया, आपने दूसरा नाम दिया, दोनों नाम के साथ हम आरओसी को एप्लीकेशन करेंगे और आरओसी को जो मोस्ट सूटेबल नाम लगेगा, आरओसी वो नाम अप्रूव करेगा। ठीक है। सो इन दोनों में का कोई भी एक नाम आपका अप्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट से एक ही चीज लेनी है कि सर आप वो दो नाम बताइए कंपनी का, एक नाम नहीं चाहिए हमको, दो नाम दीजिए। और उसके बाद आपको हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करके देंगे। नाम होने के बाद अब आपको नाम के टाइम पे फोकस क्या करना है, अगर वो पब्लिक कंपनी है कि वो प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी होगी, जैसे इलीट गुरुकुल पब्लिक कंपनी है तो इलीट गुरुकुल लिमिटेड है। प्राइवेट कंपनी होगी तो इलीट गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपकी कंपनी के एंड में नाम होगा, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट इंक्लूड होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लिखना है आप लोगों को। यहां तक क्लियर हो गया। नाम कैसे होना है आपका, नाम इस तरीके का होना चाहिए कि उस नाम के ऊपर, उस नाम की कोई दूसरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्लाइंट ऐसे, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप क्लाइंट आके बोलता है मुझे भी रिलायंस से चाहिए, और रिलायंस क्या, रिलायंस स्टील्स लिमिटेड कर रहा है वो, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको रिलायंस नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी एक ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांड नेम उसका एस्टैब्लिश है, प्लस रिलायंस के ऊपर ट्रेडमार्क है, बहुत सारे क्लासेस में रिलायंस के ऊपर ट्रेडमार्क है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको वो नाम नहीं मिलेगा। तो आपको उसको नाम का कॉम्बिनेशन मंगाना पड़ेगा कि सर कुछ और नाम सोचिए, यूनिक नाम सोचिए। कंपनीज एक्ट हमेशा बोलता है आपका जो कंपनी का नाम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। तो यूनिकनेस लेकर आइए अपने नाम में और फिर वो नाम सबमिट करिए। ठीक है। और फिर भी कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको वही चाहिए होता है, देन यू हैव टू मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स, कुछ कॉम्बिनेशन यूज करने होते हैं नाम्स के और अल्फाबेट्स के, जिससे क्लाइंट को वो नाम मिल सके यूनिक होके। ठीक है। दूसरा आपको क्लाइंट से लेना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, कि आप इस कंपनी के अंडर में क्या क्या काम करने वाले हो। तो क्लाइंट आपको पॉइंट में बताएगा कि हम फूड बेचेंगे, हम होटल खोलेंगे, हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। क्लाइंट ऐसे बताता है कुछ कुछ पॉइंट्स, तो आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करना है। 5 to 6 क्लॉजेस का क्या होना चाहिए, आपका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। तो अपने पास क्या है ना, हमारे पास ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज है, हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी के ड्राफ्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज है। तो जब कोई क्लाइंट आता है सिमिलर एक्टिविटी के लिए, तो हम उसको वही शो कर देते हैं, और इफ ही अग्रीज टू इट देन हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो सॉरी, क्लाइंट जो ऑब्जेक्ट या जो काम करने वाला है उस कंपनी के नाम के अंडर में,
बहुत ही यूनिक होता है, तो हमको नया ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट करना होता है। ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे एआई टूल्स है, आप एआई टूल्स को यूज करके ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज ड्राफ्ट कर सकते हो। फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अच्छे से, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्ट क्लॉज मिलेगा, फिर उसको आपको मॉडिफाई करना है और क्लाइंट को देना है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब यहाँ पे एक पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ नेम। सिग्निफिकेंस ऑफ नेम का मतलब क्या होता है, कभी कभी है ना क्लाइंट है ना कुछ ऐसे, जैसे अभी AVJP ऐसा कुछ नाम देता है। अब AVJP क्या है ये किसी को नहीं पता, तो आपको पूछना है कि सर ये AVJP का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे स्टार्टिंग में तो आरओसी पूछेगी आपको। आपका नेम रिजर्वेशन का एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आरओसी रीसबमिशन देगी, बोलेगी कि AVJP का क्या दो, सिग्निफिकेंस दो। तो आपको क्लाइंट को पहले ही पूछ लेना है कि सर इसका फुल फॉर्म या इसका मीनिंग क्या है। अगर कोई यूनिक वर्ड आता है तो वो बताएगा अच्छा नहीं ये तो मेरा नाम है, ये मेरा सरनेम है, ये मेरा कुछ मेरे फ्रेंड का नाम है जो डायरेक्टर बनने वाला है, और ये उसका सरनेम है। समझ में आ रहा है? तो आपको वो लिखना होता है कि A स्टैंड्स फॉर दिस, V स्टैंड्स फॉर दिस, J स्टैंड्स फॉर दिस एंड P स्टैंड्स फॉर दिस। तो ये सिग्निफिकेंस होता है। जरूरी नहीं है कि हर नाम में हो, ये किसी किसी सिचुएशन में होता है जब आप ऐसे कुछ चीजें यूज करते हो, जब आप कोई यूनिक नाम लेते हो तो आपको आरओसी को बताना होता है कि उसकी मतलब क्या है। फिर उसके आगे आपको होता है टाइप ऑफ कंपनी देखना है, 1 पर्सन कंपनी है कि प्रोड्यूसर कंपनी है कि निधि कंपनी है कि न्यू कंपनी है। अब आप बना रहे हो प्राइवेट कंपनी, अब देखो ना आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा ना एप्लीकेशन में, ऑप्शन में कहीं पे प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो बताओ कहां से सिलेक्ट करोगे प्राइवेट कंपनी फिर? हाँ, नहीं है ना, ये इतने ही ऑप्शंस देते हैं आपको एप्लीकेशन में, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो ये जो न्यू कंपनी है ना, इस न्यू कंपनी के अंदर दो बाइफर्केशन होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। तो कौन से टाइप की आप कंपनी बना रहे हो आपको वो भी ध्यान देना है। अगर ये 1 पर्सन कंपनी है तो आप ओपीसी सिलेक्ट करोगे, अगर प्रोड्यूसर कंपनी है तो आप प्रोड्यूसर कंपनी सिलेक्ट करोगे, निधि कंपनी है तो निधि सिलेक्ट करोगे, अगर प्राइवेट और पब्लिक नॉर्मल कंपनी है तो आप क्या करोगे, न्यू कंपनी सिलेक्ट करोगे। ये ठीक है। फिर उसके नीचे देखो कोई भी टाइप की आप कंपनी सिलेक्ट कर लो, आपको क्लासेस ऑफ कंपनी में दो ही बाइफर्केशन पूछेंगे, या तो ये पब्लिक होगी या तो प्राइवेट होगी। तो जो भी नेचर ऑफ एंटिटी है आपका वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैटेगरी, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो हमारी जो होती है ना बाय डिफॉल्ट और जनरल जो है ना वो ये है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब भी क्या होता है कि हमारी कंपनी में क्या है, शेयर्स हैं, तो जो भी हमारे मेंबर बनेंगे वो पैसे देंगे कंपनी को और कंपनी उनको क्या देगी, शेयर देगी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी कंपनीज है वो शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। अगर गारंटी कंपनी, किसी क्लाइंट ने स्पेसिफिकली बोला गारंटी कंपनी, तो ही गारंटी कंपनी, अदरवाइज नहीं है ये गारंटी कंपनी। फिर उसके बाद है सब कैटेगरी ऑफ कंपनी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है क्या, स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है क्या, या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, या किसी फॉरेन कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी है। तो अपने पास जो भी क्लाइंट आते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आपकी कंपनी में है तो आप बोलोगे यूनियन गवर्नमेंट कंपनी बनेगी वो। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपकी कंपनी में कंट्रोल या शेयर्स खरीदती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन आपकी कंपनी में कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आप हो, आपकी वाइफ है या आपका फ्रेंड है, तो उस सिचुएशन में ये क्या बन जाती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कभी कभी आपको क्लाइंट ऐसा बोलेगा कि नहीं, फॉरेन में एक कंपनी है, एप्पल आईएनसी है, एप्पल आईएनसी का सब्सिडियरी मुझको इंडिया में बनाने का है, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल उसमें नहीं है तो। ये समझ में आ गया? तो ये बेसिक से इंफॉर्मेशन है, बेसिक सा चेकलिस्ट है जो आपको बहुत ही क्लियरली नेम रिजर्वेशन का एप्लीकेशन करने के पहले पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? गारंटी कंपनी मोनिका वो कंपनी होती है जहां पे ना मेंबर्स जो होते हैं ना गारंटी लेते हैं, जब कंपनी बनती है ना तो वो लोग गारंटी लेते हैं कि हम आपको अभी पैसे नहीं देंगे, जब आपकी कंपनी बंद होगी ना, बंद होने के टाइम पे मैंने गारंटी लिया 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए आपको मैं लाके दे दूंगा। इसको हम गारंटी कंपनी बोलते हैं, मतलब आप शेयर नहीं खरीदते हो, आप गारंटी देते हो कंपनी को।
ठीक है, उसको हम गारंटी कंपनी बोलते हैं।